Welcome back to the fourth lecture of this series. आज के लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 2.1 को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो आप की जो स्टेटमेंट है आप उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो आपको 50% समझ आ जाती है कि इसमें करना क्या है। अब जैसे मैं अगर इस स्टेटमेंट को रीड करना शुरू करूं तो मुझे क्या मालूम करना है, उसमें एंगल मालूम करना है बिटवीन द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के दरमियान ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अगर F1 जो है वो इक्वल है F2 के, तो इसका मतलब है कि अगर F1 की जो लेंथ है वो 2 है और F2 की भी 2 होगी, तो हम एक जनरल उनको वैल्यू दे देते हैं कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड F के इक्वल है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेस। ठीक है, कि जो आपने एंगल तब मालूम करना है, यानी कि एंगल उस सूरत में मालूम करना है कि ये जो आपका रिजल्टेंट है इसका भी मैग्नीट्यूड इन फोर्सेस के इक्वल हो जाए। यानी कि अगर ये 2 है, अगर इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 2 है, तो इसकी भी मैग्नीट्यूड अगर 2 हो तो ठीक है। तो ये आपका केस बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आपको शायद आपने बचपन में पढ़ी हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइडें सेम होती हैं। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ये तीनों आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वो दो फोर्सेस दी गई हैं। आपने पहले तो दो फोर्सेस को ड्रॉ करना है और आपने देखना है कि उनको हेड टू टेल रूल से कैसे ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, अब देखें, सपोज करें सबसे पहली फोर्स तो हम इस तरह लेंगे कि हमारी पहली फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग का मतलब ये है कि वो लेटी हुई है। ठीक है, मतलब कि ये है फोर्स आपकी पहली। अब देखें तो ये फोर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब हुआ कि इसका तो वाई कंपोनेंट है ही नहीं, इसका वाई कंपोनेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है, तो कोई भी ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसका वाई कंपोनेंट जीरो होगा, और अगर कोई वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसका एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। तो यानी कि F1 जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो उसका वाई कंपोनेंट जीरो है। ठीक है, तो F2 जो है, अगर आप F2 को देखें तो वो ना तो एक्स के अलोंग है और ना ही वाई के अलोंग है। उसका कुछ हिस्सा एक्स के अलोंग है और कुछ हिस्सा उसका वाई के अलोंग है, तो उसका फिर एक्स कंपोनेंट भी होगा और उसका वाई कंपोनेंट भी होगा। उसके दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे। अच्छा, अब आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो वेक्टर है वो अपने एक्स और वाई कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होता है। कोई भी जो वेक्टर है वो एक्स और वाई कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होता है। अब चूंकि आपके पास दो फोर्सेस हैं और उसमें से भी जो दूसरी फोर्स है उसका अपना एक्स कंपोनेंट भी है, अपना वाई कंपोनेंट भी है, तो अब हम रिजल्टेंट को डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते। हम इसको डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते कि हम सिंपल फोर्स 1 और 2 को ऐड कर दें। वो उस केस में होता है जब दोनों का एक एक कंपोनेंट हो। अब F2 के दो कंपोनेंट हैं तो हम इसको डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लोग आर एक्स मालूम करेंगे, फिर आर वाई मालूम करेंगे, यानी कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मालूम करेंगे, फिर रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे, और फिर हम रिजल्टेंट मालूम करेंगे। तो देखिए, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जब मालूम करने लगेंगे तो आप फोर्स F1 जो है इसका सिर्फ है ही एक्स कंपोनेंट, तो F1 कॉस ऑफ जीरो और F2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी फोर्स है ना, ये एक एंगल थीटा बना रही है F1 के साथ, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा, चूंकि आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि एक्स कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है, तो वो यहाँ पे हमने लिख लिया F2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, पहले के साथ कॉस ऑफ जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि वो तो अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसका एंगल तो हमें पता है कि वो जीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है F1 प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह अब हम मालूम करेंगे y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले आप देखिए फोर्स 1 का एंगल जो है वो जीरो है, तो अगर आप उसका y कंपोनेंट मालूम करने की कोशिश करें f(1) ऑफ साइन ऑफ जीरो, क्योंकि साइन ऑफ जीरो जो है वो जीरो के इक्वल होता है, तो ये वाला कंपोनेंट तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास y कंपोनेंट में, रिजल्टेंट के y कंपोनेंट में y कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर प्लस y कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर आता है, लेकिन y कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर F1 जीरो है तो वो उसकी जगह पे जीरो पुट होगा, और जो F2 है उसका आपको पता है कि y साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है, तो अब ये यहाँ पे F2 है तो वो F2 साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा। तो जो y कंपोनेंट है वो आ गया F2 साइन ऑफ थीटा के इक्वल। अब हमने पीछे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब पढ़ा था कि वेक्टर
का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए एक्स का स्क्वायर जमा ए वाई का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके इक्वल है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास आर एक्स में ये एफ वन प्लस एफ टू कॉस ऑफ थीटा है, आर वाई क्या है, एफ टू साइन ऑफ थीटा। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि एफ वन एफ टू जो है वो आपस में इक्वल है और रिजल्टेंट भी इक्वल है, यानी कि तीनों की जो लेंथ है वो सेम है, रिजल्टेंट इक्वल है एफ वन की, एफ वन इक्वल है एफ टू के। सबको आप जहां जहां पे एफ वन एफ टू आर देखेंगे उसको एफ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा एफ प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया, प्लस एफ साइन ऑफ थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर की जगह पे आप वो फॉर्मूला खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ए क्या है, एफ एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और टू ए बी क्या है, टू मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, जो कि बन जाएगी टू एफ स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, और इसमें ऐड हो रहा है एफ स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। अब इन दोनों में से अगर आप देखें, एफ स्क्वायर कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा है और टू एफ स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा है। ठीक है, तो टू एफ स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा को साइड पे कर लें और प्लस एफ टू कर लें, जो कि कॉस स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। आप इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को अगर ऐड करें और इसमें से एफ स्क्वायर कॉमन लें तो आपके पास ये टर्म बन रही है। ठीक है, और ये वाला जो एफ स्क्वायर है इसको जब आप उधर लेके जाते हैं तो वो माइनस होकर जीरो दे देता है, तो जीरो इक्वल हो जाता है टू एफ स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप एफ स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास आ जाता है टू कॉस ऑफ थीटा प्लस वन, और एफ स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड होगा तो जीरो आ जाएगा, और वन उधर जाके माइनस होगा तो माइनस वन। तो जब ये माइनस होगा तो ये टू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन, फिर हम टू को डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पे और कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस 0.5, और थीटा आपके पास आ जाएगा 120 डिग्रीज। तो ये वो एंगल है जो दो फोर्सेस के दरमियान लाई करता है, जब उसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी उन फोर्सेस के इक्वल, जब तीनों कंपोनेंट यानी दो कंपोनेंट और रिजल्टेंट तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो तो एंगल तब 120 होगा। और ये आप देख लें, इसमें सबसे पहले फिर मैं आपको समरी बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट्स के आपको दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। F1 जो है वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, F2 के दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी। रिजल्टेंट का पहले आपने एक्स कंपोनेंट मालूम करना है जिसमें एक्स कंपोनेंट ऑफ F1 प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ F2 होगा। तो F1 का जो एक्स कंपोनेंट है वो आपके पास है F1 कॉस ऑफ थीटा, थीटा जीरो है क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और F2 का थीटा आपको मालूम नहीं है, आपने मालूम करना है, प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया, ये है आपका हॉरिजॉन्टल के अलोंग। इसी तरह वर्टिकल के अलोंग मालूम मालूम करके फिर आप एंड पे वो फॉर्मूला लगाएंगे कि आर स्क्वायर यानी कि किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर है वो उसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर की एडिशन के इक्वल होता है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल निकल आएगा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।